बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जुडिशल पॉलिटिक्स ने इस मुल्क की जड़ों को किस तरीके से मजीद खोखला किया। एक तो जब से ये ममलिकत खुदादाद वजूद में आई, उसके बाद से इस मुल्क के सियासतदानों ने जो इक्तदार में आया, उसने समझा कि यह मुल्क उसके बाप की जागीर है और इस मुल्क को दोनों हाथों से लूटा जाए, इस मुल्क के वसाइल को दोनों हाथों से लूटा जाए, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं होगा और क्यों किसी को हिसाब देना है। हमें अवाम ने मुंतखब किया है या हम जिस भी तरीके से इक्तदार में आए हैं, अब तो ये मुल्क हमारे बाप की जागीर है। हम जिस मर्जी तरीके से इसको लूटें, जो मर्जी करें इसके साथ। इस मुल्क में कानून और आइन की कोई हैसियत नहीं उन लोगों के सामने। फिर अपनी मर्जी के कवानीन बनाए गए, अब आइन के अंदर अपनी मर्जी की तरामीम की गई और हर वो चीज की गई जिससे इस मुल्क का नहीं इनफरादी तौर पर लोगों का फायदा हो। और बावजूद इसके, ये तो अल्लाह ताला की कहले कोई खास करम है इस मुल्क के ऊपर कि इस मुल्क के मामला अभी तक चल रहे हैं। अच्छा, पिछले कुछ अरसे में जब हमने देखा कि सिस्टम पूरी तरह एक्सपोज हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज एक्सपोज हो गई, इस मुल्क के तकरीबन तमाम इदारे बुरी तरह एक्सपोज हो गए, ब्यूरोक्रेसी बुरी तरह एक्सपोज हो गई, हमारा जो पुलिस का सिस्टम है वो बुरी तरह एक्सपोज हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपोज हो गई, तो फिर भी एक वो इदारा था जिसके ऊपर लोगों का एतमाद था, वो था इस मुल्क का जुडिशल सिस्टम। अब इस मुल्क का जुडिशल सिस्टम इस मुल्क की बुनियादों को मजीद खोखला करने पर तुला हुआ। वो किस तरीके से कर रहे हैं? उस जुडिशल सिस्टम के अंदर जो पॉलिटिक्स है वो पहले तो उस इदारे की को खराब कर रहे हैं और अल्टीमेटली उसका इंपैक्ट इस मुल्क पर बहुत ज्यादा हो रहा है। अपनी मर्जी के फैसले करवाए जा रहे हैं, अपनी मर्जी के फैसले दिए जा रहे हैं, अपनी पसंद के बेंचेस बनाए जा रहे हैं। जिस जज को दिल करता है कि ये लाइक माइंडेड है, उसको बेंच में रख दिया जाता है। जो लाइक माइंडेड नहीं होता उसको बेंच से निकाल दिया जाता है। एक शख्स के लिए एक फैसला दिया जाता है, फिर दूसरे शख्स के लिए आपको फैसला करने का पैरामीटर ही चेंज कर देते हैं जजेस। यानी क्या हो रहा है, ये काजी शायद भूल गए हैं कि जिस मनसब पर ये फायज हैं इनका हिसाब किताब कितना सख्त होगा। ये भूल गए हैं कि इनको रुतबा क्या दिया गया है, ये इस मुल्क को इन्होंने मजाक समझा हुआ है। और आज तो चलें ये मजाक समझ लिया इन्होंने, ये अल्लाह ताला ने बनाई है ये ममलिकत खुदादाद, ये इंशाल्लाह ऐसी ही चलती रहेगी। इसकी बुनियादों को ये खोखला कर रहे हैं, वक्ती तौर पर ये चीजें डैमेज होंगी, लेकिन इन लॉन्ग रन इंशाल्लाह इस मुल्क को ये कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगी चीजें। लेकिन मसला ये है कि ये जो जुडिशल पॉलिटिक्स है ये आज डैमेज किस तरह कर रही है। वो इदारा जिसके ऊपर लोगों का एतमाद था कि ये इंसाफ देगा, आज वो मखसूस लोगों के लिए तो इंसाफ प्रोवाइड कर रहा है, आम आदमी के लिए कुछ नहीं है इस इदारे के अंदर। अच्छा, अपनी मर्जी का जो मैंने बताया कि अपनी मर्जी के बेंचेस बनाए जाते हैं, पॉलिटिकल डिवीजन इस तरह हो गई है कि आज आप सुप्रीम कोर्ट की बात करें, आप जज का नाम लेते हैं और फौरी तौर पर आपको लोग बता देंगे कि किस पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और किस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ इनके पास केस आएगा, तो ये उसको पूरी तरीके से जो है वो उसके खिलाफ फैसला देंगे। यानी ये तकसीम होगी। ये काजी न्यूट्रल होता है, काजी ने हालात और कानून के मुताबिक फैसला करना होता है कि कानून क्या कहता है। यहां पर कानूनी तकाजों को पूरा नहीं किया जा रहा है, यहां पर बातें हो रही है कि ये फलाने को बेनिफिट देना है, उसको बेनिफिट देने के लिए आप माजी के प्रेसिडेंट्स को भूल जाएं, आप कानून को भूल जाएं, आप आइन को भूल जाएं, आप अपने दिए गए फैसलों को भूल जाएं, लेकिन आपने बेनिफिट देना है उसको। यहां पर खोखों की, ट्रकों की बातें हो रही हैं, यहां पर रिश्तेदारियां डिस्कस हो रही हैं। यानी पूरी तरह एक्सपोज हो गया ये जुडिशियल सिस्टम हमारा। अभी एक केस चल रहा है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से और उस केस के हवाले से 9 रुकनी बेंच एक तश्कील दिया गया और बाद में जब पहली ही समाअत का आगाज हुआ तो 2 जजेस ने खुद को अलहदा कर दिया उस बेंच में से। मैं ज्यादा जिक्र करूंगा जस्टिस काजी फायज ईसा का, जो कि प्यूनी जज हैं और नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नॉमिनेट भी हो गए हैं। सितंबर में वो एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ओथ लेंगे। अच्छा, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब माजी में मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से एक क्लियर जो है वो अपना मौकफ दे चुके हैं कि वो मिलिट्री कोर्ट्स के हक में नहीं, सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में वो हक में नहीं है। और बाकी जजेस उनमें से मोस्टली जो है वो इस सिस्टम को, इन कोर्ट्स को डिफेंड कर चुके हैं। आज वो लोग उनके खिलाफ हो गए हैं। पेरेंटे लग ये रहा था, कुछ कोर्ट जो रिपोर्टर्स हैं जो कोर्ट की बीट करते हैं उनके मुताबिक कि जस्टिस काजी फायज ईसा जो पिछले काफी अरसे से किसी बेंच का हिस्सा नहीं थे, उनको इस बेंच में रखने का मकसद ही ये था
کہ وہ چونکہ اپنی ایک رائے دے چکے ہیں، ایک ڈائسینٹنگ نوٹ دے چکے ہیں اس حوالے سے، تو شاید وہ اس کے خلاف بات کریں گے، اور اگر اس کے حق میں بات کریں گے تو وہ چونکہ اپنی ہی رائے سے اختلاف کریں گے تو ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جا سکے گا۔ اچھا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ایک بڑے ٹیکنیکل پوائنٹ پہ انہوں نے کہا جی کہ اس وقت پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے وہ معاملہ ابھی پوری طریقے سے کلوز نہیں ہوا، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سمجھتے ہیں کہ جب سے وہ بل آیا ہے اور ابھی تک جب تک یہ کلوز نہیں ہوتا تب تک تمام جتنے بھی بینچز ہیں یہ انلیگل ہوں گے، اس لیے انہوں نے خود کو اس بینچ سے الگ کر لیا ہے۔ اب باقی تمام ججز جو ہیں، اب دیکھیں جو بینچ فارمیشن ہے اس سے پہلے ایک فریق اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کھوسا صاحب، ان کی ملاقات ہوتی ہے چیف جسٹس صاحب سے، اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملاقات کے اندر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ اس بینچ کے اندر کون کون سے ججز کو رکھنا ہے۔ اب سماعت اس کی جاری ہے، پیر کی تاریخ دی گئی ہے، اور جو کچھ باتیں سامنے ہیں کہ پروبیبلی ٹیوزڈے کو شاید اس کے حوالے سے کوئی فیصلہ بھی آ جائے گا۔ ابھی تک جو چیزیں ہیں، سپریم کورٹ، ہم نے بڑی بڑی اسٹیٹمنٹ سنی ہے سپریم کورٹ سے، بڑے ایسے ڈائلاگ ہمیں سپریم کورٹ سے سننے کو ملے ہیں کہ میں تو سمجھتا تھا کہ شاید ہمارے ججز جو ہیں وہ پتہ نہیں کون سے اخلاقی سٹینڈرڈز پر ماشاءاللہ کھڑے ہوتے ہیں کہ ایسی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، لیکن اب پچھلے کچھ عرصے میں جس طریقے سے یہ جوڈیشل سسٹم ایکسپوز ہوا ہے، میں دعا گو ہوں کہ یہ تمام ججز صرف ایک مرتبہ آنکھیں بند کر کے کچھ دیر بیٹھیں اور سوچیں کہ ان کو جس منصب پر فائز کیا گیا اس کا حساب کتنا سخت ہوگا، پھر اس کے بعد جو فیصلہ کریں وہ پھر میرا خیال ہے کہ شاید پوری قوم کو قبول بھی ہوگا اگر اس چیز کو ذہن میں رکھ کر فیصلہ کریں گے، اور میری دعا ہے کہ یہ ایسا ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔